आज के इस वीडियो में हिस्ट्री के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र और आप देख रहे हैं आरपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। दोस्तों, हिस्ट्री में आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के इस वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। ये विशेष तौर पर आपको याद रखना, लॉर्ड डफरिन। प्रश्न नंबर 2, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर मैडम ब्लेटवस्की एवं कर्नल अलकाट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो इसका सही आंसर है त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों, त्रिपुरी ये जबलपुर के पास में है। और जबलपुर कहाँ है? तो जबलपुर है मध्य प्रदेश में, जो कि मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी है। प्रश्न नंबर 4, भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम स्वीकार किया था। प्रश्न नंबर 5, प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए थे? इसका सही आंसर है चार्ल्स मेटकाफ के समय में प्रेस पर सभी प्रतिबंध समाप्त किए गए। इसी कारण चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर है एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, जो कि कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1917 में अध्यक्ष बनी थी। कहाँ? तो आपको याद रखना कोलकाता, कोलकाता अधिवेशन। प्रश्न नंबर 7, पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया? इसका सही आंसर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम मनाया गया। प्रश्न नंबर 8, विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा? इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। प्रश्न नंबर 9, रोलेट एक्ट का उद्देश्य था? इसका सही आंसर मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नजरबंद करना, ये रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों, रोलेट एक्ट सरकार के द्वारा 1919 में लाया गया था। प्रश्न नंबर 10, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? इसका सही आंसर है वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा। प्रश्न नंबर 11, चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया था? इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था चौरी चौरा कांड के बाद। दोस्तों, ये चौरी चौरा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है, जहां पर उग्र भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया था। प्रश्न नंबर 12, किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई थी? इसका सही आंसर 1909 के अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। दोस्तों, जो 1909 का जो अधिवेशन है, इसको मार्ले मिंटे सुधार के नाम से भी जानते हैं, मार्ले मिंटे सुधार। दोस्तों, मार्ले उस समय भारत के सचिव थे और मिंटो गवर्नर थे। दोस्तों, 1909 के अधिवेशन के द्वारा भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार भी दिया गया था। ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना। प्रश्न नंबर 13,
कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? तो इसका सही आंसर है 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। प्रश्न नंबर 14, गदर पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर सैन फ्रांसिस्को यूएसए में गदर पार्टी का गठन किया गया था। दोस्तों गदर पार्टी की गठन 1913 में लाला हरदयाल एवं काशीराम ने मिलकर के किया था। प्रश्न नंबर 15, काकोरी रेल कांड कब हुआ था? इसका सही आंसर 1925 में काकोरी रेल कांड हुआ था। प्रश्न नंबर 16, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने अपनी एक अलग समिति बनाई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर पंडित मदन मोहन मालवीय जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच की समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 17, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। दोस्तों बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, जो कि लॉर्ड कर्जन ने किया गया था। प्रश्न नंबर 18, मालाबार क्षेत्रों में किसानों ने 1921 में कौन सा विद्रोह किया था? तो इसका सही आंसर है मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र में किसानों ने 1921 में किया था। दोस्तों मालाबार क्षेत्र अर्थात केरल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर हुआ था मोपला विद्रोह। प्रश्न नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 20, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 21, भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर अल्फांसो की अल्बुकर्क। दोस्तों ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, इनका पूरा नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इनको भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जो एक पुर्तगाली गवर्नर थे। दोस्तों भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे, जो कि 1498 में वास्को डिगामा नामक एक प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति ने भारत में प्रवेश किया था व्यापार करने के उद्देश्य से। प्रश्न नंबर 22, कांग्रेस का प्रश्न नंबर 22 है कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? जिसका सही आंसर है 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था। इसमें कांग्रेस का दो दलों में विभाजन हो गया था, नरम दल और गरम दल। प्रश्न नंबर 23, सर्वप्रथम भारत में कौन अंग्रेज आया था? इसका सही आंसर जॉन मिल्डेनहाल नामक अंग्रेज सर्वप्रथम भारत में आया था। प्रश्न नंबर 24, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? इसका सही आंसर लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा था। प्रश्न नंबर 25, क्रांतिकारियों के गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत का गठन किया था। प्रश्न नंबर 26, 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दोस्तों इस अधिवेशन में भारतीयों द्वारा सरकार से पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। आपको विशेष तौर पर याद रखना पूर्ण स्वराज्य। प्रश्न नंबर 27, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा मिशन भारत आया था? इसका सही आंसर कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। प्रश्न नंबर 28, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत संस्था का प्रतिनिधि किसने कहा था? इसके सही आंसर डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत संस्था का प्रतिनिधि कहा। दोस्तों जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उस समय लॉर्ड डफरिन जो कि भारत के वायसराय थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को अल्पमत संस्था का प्रतिनिधि कहा था।
प्रश्न नंबर 28, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? इसका सही आंसर क्लीमेंट एटली ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की थी। प्रश्न नंबर 30, मुंबई का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर गेराल्ड आंगियार को मुंबई का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31, भारतीय भाषाओं के अखबारों का दमन करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब बना? तो इसका सही आंसर है 1878 में वर्नाकुलर एक प्रेस एक्ट बना। दोस्तों इस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिटन। प्रश्न नंबर 32, मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर द्वैत शासन प्रणाली लागू करना मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार का वास्तविक उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 33, सितंबर 1932 को पूना समझौता किन किन के बीच हुआ? दोस्तों ये 1932 में है। ये सितंबर 1932 में पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता 1932 में हुआ था। प्रश्न नंबर 34, 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन किसने किया? तो इसका सही आंसर लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन किया था। प्रश्न नंबर 35, महात्मा गांधी ने गुजरात खेड़ा गांव में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था? इसका सही आंसर 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा गांव में कर नहीं आंदोलन चलाया था। प्रश्न नंबर 36, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा? इसका सही आंसर है वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। दोस्तों इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। प्रश्न नंबर 37, बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? इसका सही आंसर केसरी एवं मराठा समाचार पत्र के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 38, सन 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की गई? इसका सही आंसर सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी। प्रश्न नंबर 39, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। प्रश्न नंबर 40, यंग बंग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हेनरी लुई विलियम डेरोजियो यंग बंग आंदोलन के संस्थापक थे। दोस्तों हेनरी लुई विलियम डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक जाति के पिता के नाम से भी जानते हैं, आधुनिक जाति के पिता। प्रश्न नंबर 41, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? इसका सही आंसर 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी अपने 78 अनुयायियों के साथ में। साबरमती जो कि उनका आश्रम था वहाँ से दांडी की ओर प्रस्थान किया था और समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। प्रश्न नंबर 42, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? इसका सही आंसर हंटर समिति नियुक्त की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। कहाँ पर? तो पंजाब के अमृतसर में। प्रश्न नंबर 43, जिन्ना द्वारा सीधी कार्यवाही किया जाना कब सुनिश्चित किया गया था? तो इसका सही आंसर 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस या इसे हम बोलते प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था जिन्ना के द्वारा। प्रश्न नंबर 44, असहयोग आंदोलन को शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही आंसर लॉर्ड चेम्स्फोर्ड असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय था। दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 45, वाड़ीवास का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर 1760 में वाड़ीवास का युद्ध हुआ था। दोस्तों वाड़ीवास का युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ था।
जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई और अंग्रेज़ों की जीत हुई, इसलिए फ्रांसीसी भारत छोड़ करके फ्रांस की ओर चले गए थे। प्रश्न नंबर 46, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर रोलेट एक्ट के विरुद्ध महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर 47, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई? तो इसका सही आंसर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। प्रश्न नंबर 48, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज की मांग की थी? इसका सही आंसर है कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज की मांग की थी। दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था। प्रश्न नंबर 49, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर बरुद्दीन तेबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। दोस्तों, अगर यहाँ पर आता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर होता फिर जॉर्ज यूल, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 50, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया? इसका सही आंसर क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया। प्रश्न नंबर 51, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। दोस्तों, इस समझौते के तहत गांधी जी ने उस समय भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनसे मांग की थी कि नमक पर टैक्स न लगाया जाए, भारतीयों जो कि जेल में बंद है उनको रिहा किया जाए। ये समझौता हुआ था गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। प्रश्न नंबर 52, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? इसका सही आंसर 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। दोस्तों, साइमन कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसी कारण इसको व्हाइट कमीशन भी कहते हैं, व्हाइट कमीशन। प्रश्न नंबर 53, किस मुगल बादशाह ने राजा राय मोहन राय को राजा की उपाधि दी? इसका सही आंसर अकबर द्वितीय ने राजा राय मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। प्रश्न नंबर 54, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? इसका सही आंसर चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था। प्रश्न नंबर 55, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठी चार्ज से लगी चोटों के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हुई? इसका सही आंसर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के कारण। प्रश्न नंबर 56, किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बंगला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया? इसका सही आंसर है अमृत बाजार पत्रिका ने अपना नाम बंगला से अंग्रेजी में परिवर्तित कर लिया था। प्रश्न नंबर 57, केंद्र में द्वैत शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? इसका सही आंसर 1935 के अधिनियम से केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 58, 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने कहां पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर है कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। प्रश्न नंबर 59, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर सर विलियम जोन्स ने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 60, सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष कब और किस अधिवेशन में बनी थी? इसका सही आंसर है 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। दोस्तों, सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। प्रश्न नंबर 61, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? इसका सही आंसर चंपारण, जो कि बिहार राज्य में है, वहाँ पर महात्मा गांधी ने 1917 में प्रथम सफल सत्याग्रह किया था।
प्रश्न नंबर 62, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? इसका सही आंसर है बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना बंगाल विभाजन का मुख्य कारण था। प्रश्न नंबर 63, कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका सही आंसर है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी इसमें गए थे। प्रश्न नंबर 64, राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था? इसका सही आंसर सती प्रथा के विरोध में राजा राम मोहन राय ने कानून बनाया था। दोस्तों, सती प्रथा को समाप्त करने में इन्होंने लॉर्ड विलियम बेटिक के साथ मिलकर के महत्वपूर्ण काम भी किया था। प्रश्न नंबर 65, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया और इसकी अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर है जॉर्ज पंचम तथा अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। जॉर्ज पंचम जो कि वहाँ के राजा थे। प्रश्न नंबर 66, 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है विनायक दामोदर सावरकर ने 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 67, अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य क्या था? इसका सही आंसर है भारत को औपनिवेशिक स्वराज देना अगस्त प्रस्ताव का प्रमुख लक्ष्य था। प्रश्न नंबर 68, आनंद मठ उपन्यास जिसमें प्रसिद्ध वंदे मातरम गीत है की रचना किसने की? इसका सही आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ उपन्यास की रचना की। प्रश्न नंबर 69, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसका सही आंसर है कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। दोस्तों, कोचीन केरल में है, केरल राज्य में। प्रश्न नंबर 70, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर बेगम हजरत महल ने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 71, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा दी गई? इसका सही आंसर लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी। प्रश्न नंबर 72, भारतीय स्वशासन का जनक किस गवर्नर को कहा जाता है? इसका सही आंसर लॉर्ड रिपन को भारतीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। दोस्तों, लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 के बीच में भारत के गवर्नर थे। दोस्तों, इन्हीं के शासनकाल में भारत में प्रति 10 वर्ष बाद नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी। प्रश्न नंबर 73, विवाह मंडल की स्थापना की थी? इसका सही आंसर महादेव गोविंद रानाडे ने विधवा विवाह मंडल की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 74, ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की योजना की घोषणा कब की थी? इसका सही आंसर 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की योजना की घोषणा की थी। दोस्तों, इस योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 75, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर आचार्य JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे भारत के विभाजन के समय में। प्रश्न नंबर 76, कैबिनेट मिशन भारत कब और क्यों आया? इसका सही आंसर 1946 में भारतीयों की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया था। प्रश्न नंबर 77, दिल्ली दरबार की घटना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर 1911 में दिल्ली दरबार की घटना हुई थी। दोस्तों, इसके बाद भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित होकर के दिल्ली चले गई थी। प्रश्न नंबर 78, सीमान गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमान गांधी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 79, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 80, भारत में सती प्रथा
उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा? इसका सही आंसर लॉर्ड विलियम बेटिक का सती प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण स्थान रहा। इन्होंने राजा राय मोहन राय के साथ मिलकर के सती प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न नंबर 81, कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया? इसका सही आंसर लॉर्ड मेयो अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया था। दोस्तों लॉर्ड मेयो की हत्या भारत में ही हुई थी। दोस्तों लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 के बीच में भारत का वायसराय था। दोस्तों लॉर्ड मेयो के समय में ही भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी। प्रश्न नंबर 82, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर कौन था? इसका सही आंसर रासबिहारी बोस लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी वीर था। प्रश्न नंबर 83, महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था? इसका सही आंसर है यंग इंडिया साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 84, इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। प्रश्न नंबर 85, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम अर्थात महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया? इसका सही आंसर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी गई थी। प्रश्न नंबर 86, 1916 का लखनऊ पे किन किन के बीच हुआ था? इसका सही आंसर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में 1916 का लखनऊ पे हुआ था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक ही मंच पर आए थे। प्रश्न नंबर 87, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर राजा राय मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। प्रश्न नंबर 88, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? इसका सही आंसर स्वामी विराजानंद स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 89, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? इसका सही आंसर 1883 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। प्रश्न नंबर 90, हजारीबाग के जेल से भागने के बाद 9 नवंबर 1942 जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहाँ बनाया था? इसका सही आंसर नेपाल में जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा बनाया था। प्रश्न नंबर 91, 1854 का ऊट डिस्पैच किस विषय से संबंधित था? इसका सही आंसर शिक्षा से संबंधित था 1854 का ऊट डिस्पैच। प्रश्न नंबर 92, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? इसका सही आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। प्रश्न नंबर 93, कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका सही आंसर रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों रेमजे मैकडोनाल्ड जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। प्रश्न नंबर 94, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? इसका सही आंसर केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी विक्टोरिया को। प्रश्न नंबर 95, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किस स्वतंत्र सेनानी ने की थी? इसका सही आंसर उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या की थी। प्रश्न नंबर 96, रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया था? इसका सही आंसर महात्मा गांधी को रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था। दोस्तों रिक्रूटिंग सार्जेंट इसलिए कहा गया था क्योंकि महात्मा गांधी ने युवाओं को सेना में भर्ती होने का आग्रह किया था, इसीलिए। प्रश्न नंबर 97, दोस्तों 97 है प्रश्न नंबर। एनी बिसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? इसका सही आंसर कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्र का संपादन किया था एनी बिसेंट ने। प्रश्न नंबर 98, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? इसका सही आंसर है
तीनों बैठक में भाग लिया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन के। प्रश्न नंबर 99, सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर बिहार और बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था। प्रश्न नंबर 100, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था? इसका सही आंसर विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था। दोस्तों ये महत्वपूर्ण 100 प्रश्न थे। आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण 200 प्रश्न कराऊंगा। ये हमारा पहला वीडियो था। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।